भी इस चीज़ के लिए तैयार होती हैं। तो अगर अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ ऐसा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल वो सिचुएशन होती है। ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि बच्चों को नॉलेज नहीं होती है कि ऐसे में उनको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं लीगल एस्पेक्ट आपको बता दूं कि लीगली इंडिया में अबॉर्शन कराना अलाउड है। 18 ईयर्स से ज़्यादा की अगर एज होती है लड़की की तो उसे किसी और की रिटन कंसेंट की वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। खाली लड़की की ही कंसेंट सफिशेंट होती है वहाँ पे अबॉर्शन कराने के लिए। 18 ईयर्स से कम अगर लड़की की एज होती है यानी कि लड़की माइनर है तो उस कंडीशन में एक गार्जियन की भी रिटन कंसेंट वहाँ पे ज़रूरी होती है अबॉर्शन कराने के लिए। इसके अलावा कुछ गलतियां जो लड़कियां कर देती हैं इसमें उसके बारे में पहले बात कर लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे में सही तरीका क्या है, आपको क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या ऑप्शंस है। देखिए सबसे पहले ये कि आप घर पर ही कुछ घरेलू उपाय से इसको ठीक करने की कोशिश ना करें तो अच्छा होगा। बेटा ऐसे में ऐसा हो सकता है कि अगर आप कुछ भी ले रहे हैं या खा रहे हैं कि आपकी ब्लीडिंग जल्दी स्टार्ट हो जाए, तो इसमें ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। हो सकता है अगर आपने कुछ गर्म चीज़ खा ली या कोई घरेलू नुस्खा ऐसे ट्राई किया और उससे आपकी ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है, तो भी उससे ये गारंटी नहीं होती है कि आपका अबॉर्शन ठीक से हो गया। जो पीसेस हैं या मे भी हो सकता है प्रेगनेंसी कंटिन्यू भी कर जाए, ब्लीडिंग हो भी गई तब भी आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकती है। तो इसलिए इस तरीके के जो अनसेफ मेथड्स होते हैं जिसे कहते हैं अबॉर्शन के, उनकी तरफ आप मत जाइए। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो कि मैं आपको बता दूं कि आपका पीरियड कैसे पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट है। सबसे पहले यही बात आपको जाननी चाहिए। अगर आपका पीरियड मिस हो जाता है, आपका पीरियड जिस डेट में आना चाहिए था उस डेट में नहीं आता है, उससे एक हफ्ता बीत जाता है तब भी नहीं आता है, तो एक हफ्ते के बाद आप एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट लाइए। हर मेडिकल स्टोर में 50 रुपए की प्रेगा न्यूज़ मिल जाती है, इसके ये आप ले आइए, 50 रुपीज़ में आपको मिलेगी। घर लाके आप इस टेस्ट को कीजिए, इजीली आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी है कि नहीं है। अगर टेस्ट आपका नेगेटिव आता है तो आपको टेंशन की कोई बात नहीं है, वहाँ पे आपकी प्रेगनेंसी नहीं है। अगर टेस्ट आपका पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी है और अब आपको इस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के लिए कोई एक्शन लेना होगा। क्या एक्शन लेना होगा? देखिए अगर आप इतनी जल्दी आपको पता चल जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी है, यानी कि एक्सपेक्टेड पीरियड की डेट के एक हफ्ते बाद आपको पता चल जाएगा कि प्रेगनेंसी हो गई है, तो अगर आपको इतनी जल्दी पता चल जाता है तब आपके पास दवाइयों का भी ऑप्शन रहता है। कई सारी ऐसी किट्स आती हैं जिसमें कि 5 गोलियां होती हैं। ये मिफेप्रिस्टोन और मीज़ोप्रोस्ट की गोलियां होती हैं। 5 गोलियां होती हैं, एक मिफेप्रिस्टोन की गोली होती है, 4 मीज़ोप्रोस्ट की गोलियां होती है। तो ये सेट मिलता है, कई ब्रांड्स का आता है। ये एमटीपी किट के नाम से आता है, मिफेजेस्ट किट के नाम से आता है, इसके अलावा और भी कई नामों से ये दवाई आती है, जिसको कि लेके आप अपने जो प्रेगनेंसी है उसे अबॉर्ट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा देर हो जाती है, यानी कि जब आपका फर्स्ट जो लास्ट आपका पीरियड आया था, यानी कि जिस डेट को आपका लास्ट पीरियड आया था उसका फर्स्ट डे था, वहाँ से अगर आप काउंट करें और अभी 49 डेज ही हुए हैं, तो तब तक आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप दवाइयों द्वारा अबॉर्शन वहाँ पे कर सकते हैं। किट को यूज़ करने का तरीका भी बहुत सिंपल होता है। आपको पहले दिन मिफेप्रिस्टोन की जो बड़ी गोली होती है वो लेनी होती है। इसके बाद आपको एक दिन छोड़ के अगले दिन जो बाकी की 4 मीज़ोप्रोस्ट की गोलियां होती हैं उनमें से 2 आपको ले लेनी है। तो ज़्यादातर जब आप 2 मीज़ोप्रोस्ट की गोलियां लेते हैं तो आपकी ब्लीडिंग वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। अगर अच्छे से ब्लीडिंग हो जाए और पीस आ जाए, निकल जाए, तो समझिए कि आपकी जो अबॉर्शन है वो लगभग सक्सेसफुली हो ही गया। अगर आपको 4 घंटे के अंदर भी ब्लीडिंग नहीं होती है कि 2 मीज़ोप्रोस्ट की गोलियां लेने के बाद, तो आपको बाकी की 2 जो बची हुई गोलियां हैं वो भी ले लेनी होती है। तो इस तरीके से ज़्यादातर केसेस में तो अबॉर्शन इससे हो जाता है। थोड़े चांसेस ये होते हैं कि कभी कभी इससे ठीक से अबॉर्शन नहीं हो पाता है। पहली चीज़ एक और जो मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता दूं कि जब भी आप ये मेडिकल अबॉर्शन, इसको मेडिकल अबॉर्शन कहा जाता है क्योंकि ये दवाइयों के द्वारा किया जाता है। तो जब भी आप ये मेडिकल अबॉर्शन कराते हैं, इसके 2 हफ्ते के बाद एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए और उससे देख लीजिए कि आपका जो यूट्रस है वो खाली हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई पीस अंदर रह तो नहीं गया है। तो इस तरीके से मेडिकल अबॉर्शन का के चांस